हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ के सभी बेसिक्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अध्याय 5 के समांतर श्रेणी के सभी बेसिक्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समान अंतर होता है। यानी कि समांतर श्रेणी का यदि आप संधि विच्छेद करें, समांतर का संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? समान धन अंतर, और श्रेणी का मतलब कि सीरीज। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर हो वो हमारा क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समान अंतर होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक हमने लिखा हुआ है। यदि आप 4 में से 2 घटाएं तो कितना मिलेगा? यदि आप 4 में से माइनस करें 2 तो कितना मिलेगा आपको? 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप 8 में से 6 घटाएं, 8 में से 6 घटाएं तो कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। 10 में से 8 घटाएं, 10 में से 8 घटाएंगे तो इसी प्रकार से आपको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से यानी कि सभी एक दूसरे में 2 का अंतर है। तो वही है कि हमारा समान अंतर है, एक दूसरे में 2 का अंतर है, यानी कि सारे में 2 का अंतर है, यानी कि जो अंतर है वो हमारा सभी में समान है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि यह मान लीजिए श्रेणी हमें दिया गया है, तो इसमें यह जो होता है पहला वाला, इसे हम कहते हैं पहला पद, जिसे हम ए से लिखते हैं। यह हमारा क्या है? पहला पद, जिसे हम ए से लिखते हैं, इसे हम कहते हैं पहला पद। पहला पद कहते हैं। और यह जो अंतिम में होता है इसे हम कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद कहते हैं, जिसे हम एल से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। अब हम देखेंगे इसके सूत्र क्या होते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा 2, 4, 6, 8 ... इस प्रकार से हमारा 20 तक गया है। जो यहाँ पर अंतर होता है, जैसे हमने दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया, यानी 4 में से 2 को घटाया, 2 मिला। तो ये जो अंतर होते हैं इसे हम डी से, स्मॉल डी से लिखते हैं, यानी स्मॉल डी से निरूपित करते हैं जो अंतर होते हैं हमारे। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, अंतर को हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं इस प्रकार से। तो यह जो पहला पद है, यदि हम पहले पद में यह अंतर जो डी है उसको जोड़ दें तो हमें यह वाला दूसरा पद मिल जाएगा, यानी कि यह क्या है? हमारा पहला पद है, ए है। यदि हम पहले पद में हम इस अंतर को जोड़ दें, यानी डी को जोड़ दें, तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा, यानी कि ए प्लस डी। यदि हम ए प्लस डी कर दें तो यह हमें दूसरा पद मिल जाएगा, क्योंकि ए का मान कितना है? 2, और डी का मान भी यहाँ पे कितना है? 2 है। तो यानी यह हमें मिल जाएगा दूसरा पद। इसी प्रकार से यदि हम ए में 2 डी जोड़ दें तो क्या मिलेगा? हमें तीसरा पद मिल जाएगा। ए प्लस का 2 डी करेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। ए का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, तो ए का मान 2 है, और डी का मान भी यहाँ पे कितना है? 2 है। यदि हम ए प्लस 2 डी करें तो यह हमें तीसरा पद मिल जाएगा, यानी कि इस प्रकार से ए प्लस 2 डी बराबर हमें 6 मिल जाएगा। ए का मान कितना है? 2, और प्लस का प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है? 2। तो यहाँ से 2 दूना के 4, 2 6, यानी कि ए प्लस 2 डी करेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे, यानी ए प्लस यहाँ पे आप देखें कि डी आया, और यहाँ पे 2 डी आया, और यहाँ पे आगे क्या आएगा? 3 डी आएगा। इस प्रकार से हमारा आता जाएगा। यह कहाँ तक आएगा? आप देखें कि यह पहला पद है तो पहले पद के लिए सिर्फ ए आया, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2 डी आया। ये हमारा इस प्रकार से आ रहा है कि यह तीसरा पद है तो यहाँ पे क्या आया? 2 डी आया। यह चौथा पद है तो यहाँ पे क्या आया? 3 डी आया। यानी कि जितना पद हमें निकालना है उसमें से एक कम हमारा डी आ रहा है। तो यदि हम मान लेते हैं, यदि हमें इसी प्रकार से एनवां पद निकालना हो, एनवां पद, तो जब हमें एनवां पद निकालना होगा तो कितना आएगा? यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरे पद के लिए यहाँ पे 2 डी आया, चौथे पद के लिए 3 डी आया, यानी कि जो भी पद निकाल रहे हैं उससे एक कम डी आएगा। तो यदि हमें एनवां पद निकालना हो तो एनवां पद का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? तो एनवां पद के लिए ए तो सभी में आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए सभी में आ रहा है, तो ए और प्लस भी आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो डी कितना आ रहा है? जिस पद का हमें निकालना है उस पद से एक कम डी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एनवां पद निकालना है तो एन में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? n-1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। यहाँ से एनवां पद हमारा निकल गया, a प्लस n-1 इंटू डी निकल गया।
तो इस प्रकार से हम nवां पद निकालेंगे। तो यहाँ से यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, nवां पद जिसे हम Tn से भी लिख सकते हैं। Tn बराबर या तो An बराबर लिख सकते हैं nवां पद को, या तो आप nवां पद डायरेक्ट ऐसे लिख दें, या तो Tn लिख दें, या तो An लिख दें। यह बराबर हमारा किसके होगा, इसी के बराबर होगा, यानी a प्लस का ब्रैकेट में n-1 इंटू डी आ गया। तो n यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या, d हमारा अंतर है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे जितना अंतर मिलेगा वही हमारा अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से यह हमारा फार्मूला आ गया Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही हमारा सूत्र है। इसमें a क्या है, हमारा प्रथम पद, और d क्या है, अंतर है, Tn है हमारा nवां पद। तो इस प्रकार से सारे इसमें टर्म को हमने समझा कि कौन सा टर्म इसमें क्या है। तो अब हम आगे देखते हैं, हमारा फार्मूला होता है n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल के लिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं, तो हम उसी को देखेंगे। हम देखेंगे n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो मान लेते हैं यह क्या है, हमारा श्रेणी हमने लिखा था 2 4 6 8 डॉट 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 इस प्रकार से 20 तक लिखा था। तो हमने क्या निकाला, nवां पद निकाला, यानी an बराबर कितना निकाला, a प्लस n-1 इंटू डी, हमने यह निकाला। अब हम देखेंगे कि n पदों का योगफल, जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 यह हमें श्रेणी दिया गया है, यानी 20 तक दिया गया है। तो इसमें हम सारे पदों का योगफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र होता है हमारा, दो सूत्र होते हैं। Sn बराबर, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, यानी Sn यानी nवां पद का सम बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। एक तो यह हमारा सूत्र होता है, और जो दूसरा सूत्र होता है वह होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। और यहाँ पे l जो है हमारा अंतिम पद है, जैसे यहाँ पे अंतिम पद 20 है तो वही l कहलाएगा, हमारा यहाँ पे l हो जाएगा। और जो a है, a हमारा प्रथम पद कहलाता है, और n पदों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a हमारा क्या है, प्रथम पद, d हमारा क्या है, अंतर है, और l क्या है हमारा, यहाँ पे l बराबर अंतिम पद है, अंतिम पद। और n क्या है, यहाँ पे n बराबर पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। और Sn क्या है, n पदों का योगफल है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसको भी, Sn बराबर n पदों का योगफल, n पदों का योगफल है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि सारी चीज़ें क्या हैं। तो यदि हमें यह जो श्रेणी दिया गया है इसका हमें योगफल निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 4 6 8 इस प्रकार से करते करते हमारा 20 तक है। तो हमें n पदों का योगफल निकालना है। मान लेते हैं कि हमें इसमें पता नहीं है कि हमें कितने पद हैं, तो हम पदों को किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो हमारा nवां पद वाला सूत्र होता है, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आप देख रहे हैं कि n पदों का योगफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए। तो n का मान हमें नहीं पता है इसमें कि कितने पद रखे गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें a का मान कितना दिया गया है, हम मान लिखेंगे a बराबर हमें 2 दिया गया है, और जो यह लास्ट वाला पद है इसी को बोलते हैं nवां पद या अंतिम पद। तो nवां पद हमारा कितना है, 20 दिया गया है, यानी कि an बराबर 20 दिया गया है। और d का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो d बराबर यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, या तीसरे वाले पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी कि क्या करेंगे हम T2 माइनस T1 करेंगे, यानी T2 हमारा दूसरा पद है, T1 हमारा पहला पद है। या तो क्या करेंगे आप T3 माइनस T2 करेंगे, यानी एक अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना है हमेशा, और जो अंतर आएगा D वो हमारा समान होगा। तो यदि हम T2 माइनस T1 करें, यानी 4 माइनस 2 करें तो भी 2 आएगा। यदि T3 माइनस T2 करें तो भी आएगा। T3 हमारा कितना है 6 और T2 कितना है 4, तो 6 माइनस 4 करें तो भी हमारा 2 आएगा, यानी कि जो अंतर आएगा D का मान वो हमेशा बराबर आएगा। तो यहाँ से हमें D बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो अब हम यह वाला सूत्र लगा के n का मान फाइंड आउट करेंगे कि यह जो श्रेणी है इसमें n का मान कितना है, यानी कितने पद हैं, n हमारा पदों की संख्या होती है।
तो nवां पद कितना है 20, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 रख देंगे और बराबर a के स्थान पे कितना है 2 है, तो 2 प्लस का n हमें निकालना है, नहीं पता, तो n-1 और d का मान कितना है यहाँ पे इंटू में d का मान 2 है, तो d का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 बराबर 2 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा और -1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से हमें मिला 20 बराबर का 2n, तो n बराबर निकालेंगे 2 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो n बराबर हमें क्या मिल जाएगा 20 बट्टे का 2। आप चाहे तो इस 2n को इधर लिखें और 20 को इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो 2 से हमारा 20 कट जाएगा कितना 10 बार में, यानी कि जो n का मान है, n का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ से n का मान हमें मिल गया 10 मिल गया। तो n का मान भी मिल गया हमें यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर 10 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम बारी बारी सूत्रों का प्रयोग करके हम n पदों का योगफल यानी जो 10 पद निकले हैं 10 पदों का हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमने सूत्र कितना लिखा है, सूत्र हमने लिखा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यह हमने सूत्र लिखा है। तो यहाँ से हमने सारा मान निकाला हुआ है, a और an d और n का मान निकाला हुआ है, यानी इसका मतलब है n का मतलब है कितने पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे हमने पदों की संख्या निकाली है, n बराबर 10 आया है, तो हम क्या करेंगे 10 पदों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे S10, जितने पदों का निकालना रहेगा यहाँ पे लिख देंगे बराबर n का मान हमने निकाला है 10 आया, तो 10/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान यहाँ पे 2 है, तो लिख लेंगे 2 प्लस पदों का निकालना है 10 पदों का निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे n के स्थान पे 10-1 d का मान हमने निकाला है कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे इंटू में 2 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब हम S10 बराबर लिखेंगे, तो यह 2 से हमारा 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 प्लस का 10 - 1 9 गुणे 2 आएगा। तो जब S10 बराबर आगे करेंगे तो 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 दूना के 18 आ गया। तो हम क्या करेंगे 5 गुणे 18 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। जब हम 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, यानी कि S10 यानी 10 पदों का योगफल हमारा कितना आ गया 10 आ गया। यह तो हमने पहले वाले सूत्र इस वाले सूत्र से ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे, यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l की सहायता से हम ज्ञात करेंगे इसको। तो S में 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S10 बराबर n का मान कितना रखेंगे 10/2 और ब्रैकेट में a का मान कितना हमने निकाला था, a का मान 2 और l हमारा क्या होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद यह जो श्रेणी है इसका अंतिम पद कितना है 20 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे l के स्थान पे 20 लिख देंगे और बराबर 2 से काटेंगे तो 5 बार में हमारा कट जाएगा, तो 5 और यहाँ पे 20 2 22 आ जाएगा 22, तो 5 का 22 में गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, यानी S10 बराबर 110 यहाँ से भी आ गया। आप चाहे किसी भी सूत्र से, दोनों सूत्र से सेम हमारा आंसर निकलेगा, आप चाहे उससे करें या इससे करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 110 आया है, यहाँ पर भी 110 आया है। तो इस प्रकार से हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। और अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। एक होता है अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद बराबर क्या होता है l माइनस का n-1 इंटू डी। यह एक सूत्र हमारा यह होता है, आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। इस वीडियो में हमने सारे बेसिक को कवर किया। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के दौरान जो भी डाउट्स आएंगे सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे 1 बाय 1 करके। स्टूडेंट यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।